नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वशिष्ठ है। मैं प्रिस्टीन केयर गुड़गांव में ईएनटी सर्जन हूँ। हम आज इस वीडियो में डिविएटेड नेज़ल सेप्टम यानी कि नाक की हड्डी टेढ़ा होने के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नाक का काम क्या है। हमारा नाक जो है उसके 3 मेजर फंक्शंस हैं। जो हम सांस लेते हैं उस हवा को फ़िल्टर करना, उस हवा में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी लेके आना, और जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या फिर वायरसेस एक्सेट्रा जो भी आता है उसको ट्रैप करना। अगर आपने कभी अपनी नाक को शीशे में भी देखा हो तो अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमको 2 बड़े बड़े पिंक कलर के मासेस दिखाई देते हैं, बीच में एक पार्टीशन दिखाई देता है। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं नाक की हड्डी टेढ़ा होना, ये बीच वाला जो पार्टीशन है ये है वो सेप्टम। मोर देन 80% जो जनता नेचुरल पॉपुलेशन कहीं पे भी मिलेगी, हर किसी को कुछ ना कुछ नाक का हड्डी टेढ़ा होना नॉर्मल है। अब ये कैसे होता है? ये यूजुअली ड्यूरिंग बर्थ, जब हम पैदा हो रहे होते हैं, जो वाइल ट्रैवलिंग थ्रू बर्थ कैनाल, तो हमारी नाक में कभी ट्रॉमा हो जाए, क्योंकि थ्रू अ नैरो पैसेज बहुत सारा मांस निकलता है, यहाँ पे बेबी इज़ बॉर्न थ्रू अ वेरी नैरो पैसेज। तो उस नैरो पैसेज के थ्रू जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके अंदर नाक में चोट लग सकती है, या फिर वाइल ग्रोइंग अप, जब हम बड़े हो रहे हैं, जब हमारे फेस का स्केलेटन डेवलप हो रहा है, जो कि 18 साल की उम्र तक हमारा नेचुरल ग्रोथ होती है, 18 से 21 साल तक हमारा बोन ग्रो करता है, उसके दौरान चोट लग जाने की वजह से, किसी भी कारण से चोट लग जाने की वजह से, अगर उसका अपना ग्रोथ पैटर्न कहीं पे भी डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है। नाउ अब आप कहेंगे 80% की तो नेचुरली टेढ़ी होती है, तो इसमें बीमारी कहाँ आ गई? तो बेसिकली बीमारी वहाँ आती है जिनमें सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि नाक बंद होना, सर में ऑन एंड ऑफ दर्द होना, नाक से खून आना, कभी कभार स्नोरिंग या फिर खर्राटे मारना, ये भी इनके सिम्टम्स में से एक है। तो अब आप कहेंगे बहुत ही कॉमन है। हाँ, बिल्कुल बहुत कॉमन है, किसी को नॉर्मली नहीं प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम इतनी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए कि आप, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे सेल्फ मेडिकेट करने लगते हैं, जो कि ओवर द काउंटर नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स लेते रहते हैं। लोगों से सुना होगा, बहुत कॉमन चीज़ है, ऑट्रवेन डालते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऑट्रवेन डालना लॉन्ग टर्म इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ऑट्रवेन डालना या नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स को आप यूज़ करेंगे, दैट इज़ ओनली अ टेम्परेरी मेजर, क्योंकि मेन पैथोलॉजी यानी कि मेन बीमारी जो है वो अगर नाक का हड्डी टेढ़ा है तो वो नाक का हड्डी टेढ़ा है। It can only be corrected through a surgery. It's a very simple surgery. It's called as septoplasty. Now septoplasty करने के बहुत सारे नए तरीके हैं। कन्वेंशनल तरीके भी होते हैं, एंडोस्कोपिक तरीके भी होते हैं, आपने सुना होगा। तो जितने भी एडवांस बेसिकली तरीके हैं, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। 1 दिन हार्डली हॉस्पिटलाइजेशन होता है। कैन बी डन विद मिनिमल ब्लड लॉस, मतलब ना के बराबर खून इसके अंदर सर्जरी में जाता है, बहुत ही मिनिमल डिस्कम्फर्ट होता है। अलग अलग तरीके से इलाज करना, जैसे कि हमने खुद से दवाई ले ली बाज़ार से, किसी ने बोल दिया ये दवाई डाल लो, वो दवाई डाल लो, दैट इज़ जस्ट टेम्परेरी, दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो परमानेंट सोल्यूशन अगर है तो यू शुड गो टू योर डॉक्टर, गो टू योर ENT स्पेशलिस्ट, गेट इट चेक्ड। इफ़ यू हैव गॉट अ डिविएटेड सेप्टम, अगर आपका नाक का हड्डी टेढ़ा है तो it can be corrected with a very simple procedure. ठीक है, you don't need to learn to live with it. मतलब हम लोग कहते हैं ना, चलता है, ये भी चलता है, ठीक है, चला लेते हैं काम, कोई बात नहीं। लेकिन ये कब तक? जब ये इतना ज़्यादा बढ़ जाए प्रॉब्लम कि इसकी वजह से आपको साइनस इश्यूज़ होने लगें, हेडेक्स फ्रीक्वेंट हो जाएं, आप नाक से सांस लेने में आपको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, तो अगर एक सिंपल प्रोसीजर से इट कैन बी डन, देन आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कोई भी बहुत बड़ा हार्म है। और रही बात इसको करेक्ट कैसे करते हैं, चीरा इसमें लगता भी नहीं है, ना दिखता है, और नाक के अंदर बेसिकली डॉक्टर आपकी सर्जरी करते हैं। सिंपल जो आपका सेप्टम डिविएटेड है उसकी खाल को हटा के जो भी करेक्टेड डिविएटेड पार्ट होता है उसको करेक्ट कर देते हैं, और वापस उसमें एक स्टिच लगता है, वो दिखाई भी नहीं देता बाहर से, जिसको आप कहेंगे कि दूरबीन द्वारा इलाज। तो बेसिकली बाहर से दिखने वाला कोई भी चीरा इस सर्जरी में नहीं लगता। काम पे लौटना है तो आप 48 से 72 घंटे के बाद नॉर्मल काम कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जो कि किसी भी सर्जरी में होता है, जैसे कि भारी सामान ना उठाएं और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ना खेलें,
या फिर नाक बहुत ज़ोर से सिनकेना। अब आप कोई भी किसी के भी मन में सवाल उठेगा, अगर मैंने एक बार ये सर्जरी कराई तो क्या मेरे को ये प्रॉब्लम दोबारा होगी? देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम प्योरली डिविएटेड सेप्टम की वजह से है तो अगर हम सेप्टम को करेक्ट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। अगर आप इसके अलावा ये पूछेंगे कि हम नॉर्मल खाना कब खा पाएंगे सर्जरी के बाद, तो आप नेक्स्ट डे से नॉर्मल खाना खा सकते हैं और सिंपल अपने काम पे जा सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड सेफ प्रोसीजर। इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनफैक्ट आपके कोई भी सवाल वगैरह कुछ भी, अगर आपके मन में शंका या कुछ भी सवाल है तो यू आर मोर देन वेलकम एंड वी विल बी हैप्पी टू ट्रीट यू। अगर आप ऐसी और हेल्थ केयर वीडियोज़ देखना चाहते हैं और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।